कमलों से शमा रोशन करने में फॉर्म को हथेली पर रखते हुए उसका एहतमाम और उसका आयोजन किया। हमारे मीडिया पर्सन मीडिया रेडियो के लिए प्रोग्राम को कवर और बशीर साहब और चॉइस के लिए परविंदर सिंह जी, दैनिक जागरण के लिए भूपिंदर सिंह, संजीव शर्मा और सरदार परविंदर सिंह जी, हम सभी मीडिया, राकेश शर्मा जी भी तशरीफ लाई। राजौरी टीम की तशरीफ के लिए न सिर्फ यूनियन टेरिटरी ऑफ नहीं देखा जाता, लेकिन मैं सजोरी लिंकअप डे जो है उसमें मैं हर साल जाता हूँ। ये पुंछ में पहली तकरीब हो रही है जिसमें आपने हमारे स्पेशली एबल लोगों को बुलाकर हमारी हौसला अफजाई की। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा और मैं चाहूँगा कि जब भी आपके कोई प्रोग्राम हो हमारा डिपार्टमेंट सोशल पर दे रहा है, लेकिन आपने मलिक साहब से कि वो मंच पर तशरीफ लाए। इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। राजौरी लिंकअप डे के चलते हुए आर पुंछ में भी इंडियन आर्मी ने इस डे को सेलिब्रेट किया, जिसमें मुख्तलिफ जगहों पे मेडिकल हेल्थ कैंप लगाए जा रहे हैं। हर गांव में ड्रग्स अब्यूज़ पे जो है अवेयरनेस प्रोग्राम किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ ब्लड डोनेशन के भी कैंप लगाए गए हैं। तो इसके लिए आज हमारे जितने भी दिव्यांग लोग जितने भी हैं उनके लिए व्हील चेयर, वॉकिंग स्टिक और उनकी जितनी भी ज़रूरियात की चीज़ हैं वो उनमें आज डिस्ट्रीब्यूट की गई। इसके लिए मैं आवाम की तरफ से इंडियन आर्मी का फिर से दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बड़ी मुबारक की बात है, एक मैं ही अकेला नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जो आवाम है वो सबसे जो बड़ी ताकतवर आर्मी है हिंदुस्तान की, उसकी दिल से इज़्ज़त करती है। तो आज जो हमारी यहाँ पर इंडियन आर्मी की जो गनर्स यूनिट है उसकी तरफ से जो हमारे हैंडीकैप्ड लोग हैं, जैसे कि कुछ लोग जिनकी टांगें कट गई हैं, जिनके बाजू कट गए हैं, उनकी हेल्प करने के लिए फ़ौज तैयार है। आज हम ये समझते हैं कि दुनिया के अंदर जो हालात बने हुए हैं वो किसी भी आदमी से छुपे हुए नहीं। दुनिया इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, उसके बावजूद जो हिंदुस्तान की फ़ौज है इंडियन आर्मी, आप देखें शाना बिशाना आवाम के साथ खड़ी है। हाल ही में जो इवेंट चल रहे हैं, जैसे आप ब्लड डोनेशन की बात करें, इसी तरह से आप जो है आर्टिफिशियल जो लिम्स की बात करें, उसके बाद जो है हर समय फ़ौज जो है 24 घंटे फ़ौज जो है सिविल के साथ मैंने देखा खड़ी है। मैं धन्यवाद करता हूं पुंछ की आवाम की तरफ से। ख़ास तौर से मैंने एक और जो एक्स मैन है हमारे, उनके दिलों में जो जज्बा है। ब्लड डोनेशन की मैं बात करूं कि इस समय जो दुनिया के अंदर हालात बने हुए, हमने देखा कि कई बार जो अपने ब्लड रिलेशन के लोग हैं, किसी आदमी का ऑपरेशन हो तो वो हम तक सिविल तक अप्रोच करते हैं कि जो है हमें ब्लड चाहिए। घर परिवार के लोग जो है वो ब्लड देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है हमारी जो इंडियन आर्मी, आप देखें उन्होंने ब्लड डोनेशन किया। और उसके बाद जो हमारा एनसीसी कैडर, फिर मैं एक बार मीडिया के माध्यम से पुंछ की आवाम की तरफ से इंडियन आर्मी का धन्यवाद करता हूं। इसी पर इत्तेफाक चाहता हूं। जय हिंद, जय पुंछ। पता है कि 22 नवंबर को पुंछ लिंकअप डे मनाया जाता है। पुंछ जो था उसका लिंक हुआ था हिंदुस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तानी फौजों और कबायलियों ने इसको घेरा हुआ था। इसी तरीके से राजौरी को भी जो था ना वो कबायलियों ने घेरा हुआ था। और 13 अप्रैल सन 1948 को राजौरी का लिंकअप जो है वो हिंदुस्तान के साथ हुआ था। तो अब 13 अप्रैल को हर साल राजौरी डे मनाया जाता है। तो राजौरी डे इस साल भी मनाया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में, उस कड़ी में, उस सीरीज़ में कई एक प्रोग्राम जो हैं यहाँ पर आरटी ब्रिगेड ने करवाए हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर ड्रग अब्यूज़ पर एक सिंपोजियम था, फिर ब्लड डोनेशन हुआ। आज हमारे ये जो माजूर अफराद हैं, आपको पता है कि हम सरहदी ज़िला पर रहते हैं। 1947 से लेकर आज तक गोलीबारी और गोलाबारी से और माइन ब्लास्ट से हमारे कई बच्चे और बच्चियाँ, मर्द और ख़वातीन जो हैं वो अपने अंग गंवा देते हैं। तो ऐसे में उन नौजवान बच्चे और बच्चियों को, बुज़ुर्गों को आज यहाँ पर मेडिकल एड दी गई। जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि व्हील चेयर्स दिए गए, जो हमारी ख़वातीन या बच्चे चल नहीं सकते थे, हमने देखा टीनेजर बच्चा वो चल नहीं सकता था, व्हील चेयर्स दी गई। उसके बाद वॉकिंग स्टिक्स दी गई, जिसको वॉकिंग स्टिक्स की ज़रूरत थी, या जिन लोगों की सुनने की शक्ति चली गई है उनको हेयरिंग एड्स जो है दी गई। तो ये सारे प्रोग्राम राजौरी डे के उपलक्ष्य में हो रहे हैं। राजौरी 13 अप्रैल सन 1948 को इसका लिंकअप जो है वो भारत के साथ हुआ था। तो उसको लेकर के आरटी ब्रिगेड क्योंकि बैठता है राजौरी में, उनकी यूनिट यहाँ पर है 185 लाइट रेजिमेंट,
तो उन राजौरी डे के उपलक्ष्य में ही ये कार्यक्रम जो पहले 3 हुए, ये उसकी आखिरी कड़ी थी जो आज नाटो ऑडिटोरियम में